परमेश्वर का नियम.org। परिशिष्ट 5G। सप और काम। वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से निपटना। आम सबसे बड़ी चुनौती क्यों है? अधिकांश विश्वासियों के लिए सप्त मानने में सबसे बड़ा अवरोध रोजगार है। भोजन, परिवहन और तकनीक को तैयारी के साथ समायोजित किया जा सकता है, लेकिन काम की प्रतिबद्धताएं किसी व्यक्ति के आजीविका और पहचान के मूल तक पहुंचती हैं। प्राचीन इज़राइल में यह शायद ही कभी समस्या थी, क्योंकि पूरी जाति सप्त के लिए रुक जाती थी। व्यापार, न्यायालय और बाजार स्वचालित रूप से बंद रहते थे। सामूहिक स्तर पर सप्त तोड़ना असामान्य था और अक्सर राष्ट्रीय अवज्ञा या निर्वासन की अवधि से जुड़ा होता था। देखें नेहमाया 13:15-22। आज हालांकि हम में से अधिकांश ऐसे समाजों में रहते हैं जहां 7वां दिन सामान्य कार्य दिवस है, जिससे ये आज्ञा सबसे कठिन बन जाती है। सिद्धांतों से व्यवहार की ओर। इस श्रृंखला में हमने बार बार यह जोर दिया है कि सप्त की आज्ञा ईश्वर की पवित्र और अनंत व्यवस्था का हिस्सा है, कोई अलग नियम नहीं। तैयारी, पवित्रता और आवश्यकता के वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होते हैं, पर दांव ऊंचे हैं। सप्त मानने का चुनाव आय, करियर के रास्तों या व्यावसायिक मॉडल को प्रभावित कर सकता है। फिर भी शास्त्र लगातार सप्त मानने को ईश्वर की व्यवस्था और प्रावधान पर निष्ठा और विश्वास की परीक्षा, यह दिखाने का साप्ताहिक अवसर कि हमारी अंतिम निष्ठा कहाँ है, के रूप में प्रस्तुत करता है। काम की 4 सामान्य स्थितियां। इस लेख में हम 4 प्रमुख श्रेणियों पर विचार करेंगे जहां सप्त से टकराव होता है। नियमित रोजगार, किसी और के लिए खुदरा, विनिर्माण या इसी तरह की नौकरियों में काम करना। स्वरोजगार, अपना स्टोर या होम बिजनेस चलाना। आपात सेवा और स्वास्थ्य देखभाल, पुलिस, फायर फाइटर, डॉक्टर, नर्स, देखभालकर्ता और इसी तरह की भूमिकाएं। सैन्य सेवा, अनिवार्य और कैरियर दोनों प्रकार की। हर स्थिति विवेक, तैयारी और साहस की मांग करती है, पर बाइबलीय आधार वही है। 6 दिन तू परिश्रम कर और सब काम कर, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का सप्त है। निर्गमन 20:9-10। नियमित रोजगार। नियमित रोजगार में खुदरा, विनिर्माण, सेवा उद्योग या इसी तरह की नौकरियों में विश्वासियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कार्य समय सामान्यतः किसी और द्वारा तय होता है। प्राचीन इज़राइल में यह समस्या मुश्किल से मौजूद थी, क्योंकि पूरी जाति सप्त मानती थी, लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में शनिवार अक्सर चरम कार्य दिवस होता है। सप्त पालक के लिए पहला कदम है अपनी मान्यताओं को जल्दी से स्पष्ट करना और हर संभव प्रयास करना कि अपना कार्य सप्ताह सप्त के आसपास व्यवस्थित करें। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अपने रिज्यूमे में नहीं, बल्कि साक्षात्कार के दौरान अपने सप्त पालन का उल्लेख करें। इससे आपको अपनी प्रतिबद्धता समझाने का अवसर मिलेगा और आप अन्य दिनों में काम करने की लचीलापन भी दिखा सकते हैं। कई नियोक्ता ऐसे कर्मचारियों को महत्व देते हैं जो रविवार या कम पसंदीदा शिफ्टों में काम करेंगे, बदले में शनिवार खाली रखने के लिए। यदि आप पहले से कार्यरत हैं तो सम्मानपूर्वक अनुरोध करें कि आपको सप्त के घंटों से छूट दी जाए। बदले में समय समायोजित करने, छुट्टियों में काम करने या अन्य दिनों में घंटे पूरे करने की पेशकश करें। अपने नियोक्ता से ईमानदारी और विनम्रता पर दृढ़ता के साथ बात करें। सप्ताह कोई पसंद नहीं बल्कि आज्ञा है। स्पष्ट और सम्मानजनक अनुरोध करने पर नियोक्ता इसे मानने की अधिक संभावना रखते हैं। याद रखें कि सप्ताह के दौरान तैयारी आपकी जिम्मेदारी है। प्रोजेक्ट समय से पहले पूरे करें। अपना कार्यक्षेत्र व्यवस्थित छोड़ें और सुनिश्चित करें कि सप्ताह पर आपकी अनुपस्थिति सहकर्मियों पर अनावश्यक बोझ न डाले। ईमानदारी और विश्वसनीयता दिखाकर आप अपना पक्ष मजबूत करते हैं और प्रदर्शित करते हैं कि सप्ताह पालन बेहतर कर्मचारी पैदा करता है, बाधा नहीं। यदि आपका नियोक्ता बिल्कुल भी आपका समय नहीं बदलता, तो प्रार्थना के साथ अपने विकल्पों पर विचार करें। कुछ सप्त पालकों ने वेतन कटौती ली, विभाग बदले या यहाँ तक कि ईश्वर की आज्ञा मानने के लिए करियर बदल दिए। यद्यपि ऐसे निर्णय कठिन होते हैं, सप्त विश्वास की साप्ताहिक परीक्षा के रूप में डिजाइन किया गया है, भरोसा करते हुए कि ईश्वर का प्रावधान उस सबसे बड़ा है जिसे आप उसकी आज्ञा मानकर खोते हैं। स्वरोजगार। जो लोग स्वरोजगार में हैं, होम बिजनेस, फ्रीलांस सेवा या दुकान चलाते हैं,
उनके लिए सप्त की परीक्षा अलग दिखती है, पर उतनी ही वास्तविक है। नियोक्ता के बजाय आप स्वयं अपना समय तय करते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको पवित्र घंटों में जानबूझकर बंद करना होगा। प्राचीन इस्राएल में जो व्यापारी सप्त पर बेचने की कोशिश करते थे, उन्हें डांटा जाता था। नेहमाया 13:15-22। यही सिद्धांत आज भी लागू होता है। भले ही ग्राहक सप्ताहांत पर आपकी सेवाएं अपेक्षित करें, ईश्वर अपेक्षा करते हैं कि आप 7वें दिन को पवित्र करें। यदि आप व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो सावधानी से सोचें कि यह आपकी सप्त मानने की क्षमता को कैसे प्रभावित करेगा। कुछ उद्योग 7वें दिन बंद करने के लिए आसान होते हैं, अन्य सप्ताहांत की बिक्री या समय सीमा पर निर्भर करते हैं। ऐसा व्यवसाय चुनें जो आपको और आपके कर्मचारियों को सप्त के दिन काम से मुक्त रखे। शुरुआत से ही सप्तबंदी को अपने व्यवसाय की योजना और ग्राहक संचार में शामिल करें। प्रारंभ में अपेक्षाएं तय करके आप अपने ग्राहकों को अपनी सीमाओं का सम्मान करना सिखाते हैं। यदि आपका व्यवसाय पहले से सप्त पर संचालित हो रहा है, तो आपको पवित्र दिन पर इसे बंद करने के लिए आवश्यक बदलाव करने होंगे, भले ही इससे राजस्व में कमी हो। शास्त्र चेतावनी देता है कि सप्त श्रम से लाभ कमाना आज्ञा की अवहेलना को वैसा ही कमजोर करता है जैसे स्वयं काम करना। साझेदारी इस मुद्दे को जटिल बना सकती है। भले ही एक अविश्वासी भागीदार सप्त पर व्यवसाय चलाता हो, आप फिर भी उस श्रम से लाभ कमाते हैं और ईश्वर इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते। ईश्वर का सम्मान करने के लिए सप्त पालक को किसी भी ऐसे सिस्टम से हटना चाहिए जहां उसकी आय सप्त के काम पर निर्भर हो। यद्यपि ये निर्णय महंगे हो सकते हैं, वे एक शक्तिशाली गवाही भी पैदा करते हैं। ग्राहक और सहकर्मी आपकी ईमानदारी और स्थिरता देखेंगे। सप्त पर अपना व्यवसाय बंद करके आप अपने कार्यों के माध्यम से यह घोषणा करते हैं कि आपकी अंतिम भरोसा ईश्वर के प्रावधान पर है, न कि निरंतर उत्पादन पर। आपात सेवा और स्वास्थ्य देखभाल। एक व्यापक गलतफहमी यह है कि आपात सेवा में या स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में काम करना स्वचालित रूप से सप्त पर अनुमत है। यह विचार सामान्यतः इस तथ्य से आता है कि यीशु ने सप्त पर लोगों को चंगा किया। देखें मत्ती 12:9-13, मरकुस 3:1-5, लूका 13:10-17। परंतु ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यीशु सप्त पर अपने घर से हीलिंग क्लिनिक चलाने के इरादे से नहीं निकले। उनकी चंगायां दया के स्वतः स्फूर्त कार्य थे, न कि नियोजित कार्य का कैरियर पैटर्न। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यीशु ने चंगाई के बदले भुगतान लिया। उनका उदाहरण हमें सिखाता है कि सप्त पर वास्तविक जरूरतमंदों की मदद करें, पर यह चौथी आज्ञा को रद्द नहीं करता और न स्वास्थ्य देखभाल और आपात कार्य को स्थायी अपवाद बनाता है। हमारी आधुनिक दुनिया में आपात सेवाएं और अस्पताल प्रायः ऐसे लोगों से भरे होते हैं जो सप्त नहीं मानते। यह प्रचुरता ईश्वर की संतान के लिए जानबूझकर ऐसी नौकरी लेने का औचित्य हटा देती है जो नियमित रूप से सप्त पर काम करने की मांग करती हो, चाहे वह कितना भी महान लगे। कोई भी पेशा, इवन लोगों की मदद पर केंद्रित, ईश्वर की आज्ञा को 7वें दिन विश्राम करने से ऊपर नहीं रख सकता। हम यह दावा नहीं कर सकते लोगों की सेवा ईश्वर के लिए उसकी व्यवस्था से अधिक महत्वपूर्ण है, जब स्वयं ईश्वर ने हमारे लिए पवित्रता और विश्राम परिभाषित किए हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि सप्तपालक कभी जीवन बचाने या कष्ट कम करने के लिए सप्त पर कार्य नहीं कर सकता। जैसा यीशु ने सिखाया, सप्त के दिन भलाई करना उचित है। मत्ती 12:12। यदि कोई अप्रत्याशित आपात स्थिति आती है, दुर्घटना, बीमार पड़ोसी या आपके अपने घर में संकट, तो आपको जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। पर यह बहुत अलग है कैरियर की नौकरी से जो आपको हर सप्त काम करने के लिए बाध्य करती है। दुर्लभ मामलों में जब कोई और उपलब्ध ना हो, आप अस्थायी रूप से किसी गंभीर आवश्यकता को पूरा करने के लिए कदम रख सकते हैं, पर ऐसी स्थितियां अपवाद होनी चाहिए, सामान्य नहीं, और आपको उन घंटों में अपनी सेवाओं के लिए शुल्क लेने से बचना चाहिए। मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि स्वतःस्फूर्त दया के कार्यों और नियमित रोजगार के बीच अंतर करें। दया सप्त की आत्मा के साथ मेल खाती है, नियोजित लाभ उन्मुख श्रम उसे कमजोर करता है। जहां तक संभव हो, स्वास्थ्य देखभाल या आपात क्षेत्रों में सप्त पालक को समय सारणी ऐसे तय करनी चाहिए जो सप्त का सम्मान करे। ऐसे पद या शिफ्ट तलाशनी चाहिए जो आज्ञा का उल्लंघन न करें
और ऐसा करते हुए ईश्वर के प्रावधान पर भरोसा रखना चाहिए। सैन्य सेवा। सैन्य सेवा सप्तपालकों के लिए एक अनूठी चुनौती प्रस्तुत करती है, क्योंकि इसमें अक्सर सरकारी प्राधिकरण के अंतर्गत अनिवार्य ड्यूटी होती है। शास्त्र ईश्वर के लोगों के इस तनाव का सामना करने के उदाहरण देता है। उदाहरण के लिए इस्राएली सेना ने यरीहो के चारों ओर 7 दिन मार्च किया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने 7वें दिन विश्राम नहीं किया। यहोशू 6:1-5 और नहमाया वर्णन करता है कि शहर के फाटकों पर सप्त के दिन उसके पवित्रता को लागू करने के लिए पहरेदार नियुक्त किए गए। नहमाया 13:15-22। ये उदाहरण दिखाते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा या संकट के समय में कर्तव्य सप्त तक विस्तृत हो सकते हैं, पर यह भी दर्शाते हैं कि ऐसी परिस्थितियां सामूहिक अस्तित्व से जुड़ी अपवाद थीं, व्यक्तिगत करियर विकल्प नहीं। जो लोग अनिवार्य भर्ती में हैं, उनके लिए वातावरण स्वैच्छिक नहीं होता। आपको आदेश के अधीन रखा जाता है और अपना समय चुनने की आपकी क्षमता अत्यंत सीमित होती है। इस स्थिति में सप्तपालक को फिर भी अधिकारियों से सम्मानपूर्वक अनुरोध करना चाहिए कि जहां संभव हो सप्त ड्यूटी से मुक्त किया जाए, समझाते हुए कि सप्त एक गहरी आस्था है। भले ही अनुरोध स्वीकार न हो, केवल प्रयास करना भी ईश्वर का सम्मान करता है और अप्रत्याशित कृपा की ओर ले जा सकता है। सबसे बढ़कर एक विनम्र दृष्टिकोण और स्थिर गवाही बनाए रखें। जो लोग सैन्य में कैरियर पर विचार कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति अलग है। कैरियर पद व्यक्तिगत चुनाव है, बिल्कुल अन्य व्यवसायों की तरह। ऐसा पद स्वीकार करना जिसके बारे में आप जानते हैं कि वह नियमित रूप से सप्त का उल्लंघन करेगा, इसे पवित्र रखने की आज्ञा के साथ असंगत है। अन्य क्षेत्रों की तरह मार्गदर्शक सिद्धांत यही है कि ऐसे कार्य या पद खोजें जहां आपका सप्त पालन सम्मानित किया जा सके। यदि किसी क्षेत्र में सप्त मानना संभव नहीं है, तो प्रार्थनापूर्वक अन्य कैरियर मार्ग पर विचार करें, भरोसा करते हुए कि ईश्वर अन्य दिशाओं में द्वार खोलेगा। अनिवार्य और स्वैच्छिक दोनों सेवाओं में कुंजी यह है कि जहां आप हैं वहां ईश्वर का सम्मान करें। बिना विद्रोह के यथासंभव सप्त को बनाए रखें, अधिकार का सम्मान दिखाएं और शांति से अपनी मान्यताएं जिएं। ऐसा करके आप प्रदर्शित करते हैं कि ईश्वर की व्यवस्था के प्रति आपकी निष्ठा सुविधा पर आधारित नहीं, बल्कि विश्वास योग्यता में निहित है। निष्कर्ष: जीवन की एक शैली के रूप में सप्त जीना। इस लेख के साथ हम अपनी सप्त पर श्रृंखला को पूर्ण करते हैं। सृष्टि में इसकी नींद से लेकर भोजन, परिवहन, तकनीक और काम में इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग तक, हमने देखा कि चौथी आज्ञा कोई अलग नियम नहीं, बल्कि ईश्वर की अनंत व्यवस्था में बुनी हुई एक जीवित लय है। सप्त मानना कुछ गतिविधियों से बचना भर नहीं है, यह अग्रिम तैयारी करने, सामान्य श्रम से रुकने और समय को ईश्वर के लिए पवित्र करने के बारे में है। यह है उसके प्रावधान पर भरोसा करना सीखना, अपने सप्ताह को उसकी प्राथमिकताओं के आसपास आकार देना और एक अस्थिर दुनिया में उसके विश्राम का मॉडल बनना। आपकी परिस्थितियां चाहे जो भी हों, चाहे आप नौकरी में हो, स्वरोजगार में हो, परिवार की देखभाल कर रहे हो या किसी जटिल वातावरण में सेवा कर रहे हो, सप्त उत्पादन के चक्र से बाहर कदम रखने और ईश्वर की उपस्थिति की स्वतंत्रता में प्रवेश करने का साप्ताहिक निमंत्रण बना रहता है। जैसे ही आप इन सिद्धांतों को लागू करते हैं, आप पाएंगे कि सप्त कोई बोझ नहीं बल्कि आनंद है, निष्ठा का चिन्ह और शक्ति का स्रोत। यह आपके हृदय को सिखाता है कि केवल सप्ताह के एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन और जीवन के हर क्षेत्र में ईश्वर पर भरोसा करें। यह श्रृंखला और परमेश्वर की व्यवस्था पर कई अन्य अध्ययन इस साइट पर पाए जा सकते हैं। परमेश्वर का नियम .org